बल्कि ये जरूर चाहते हैं कि यदि मेरा वीडियो देख करके किसी स्टूडेंट का अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है तो बिल्कुल हमको वही चाहिए। हमको लाइक कमेंट या फिर हमको व्यूअरशिप नहीं चाहिए, बस आपका काम आना चाहिए। चलिए तो आज देखते हैं हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, चैप्टर्स नेम है, राइटर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और डाई, मर कब हुआ है, ये इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने है। हम बता रहे हैं मैचिंग करने के लिए आप लोगों को राइटर्स और चैप्टर्स नेम कम से कम 5 नंबर का तो कंफर्म रहेगा, कंफर्म, ये लिख कर दे सकते हैं। और अगर बात की ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए तो ऑब्जेक्टिव में चैप्टर्स का भी नाम पूछ सकता है और राइटर कब मतलब वो उनकी पैदाइश हुई और कब वो मर गए, इस चीज की जरूर मतलब कंफर्म के पूछेगा। तो टोटल 10 नंबर का, मात्र 10 मिनट का वीडियो में, बस आराम से देखिए ना चुपचाप बैठ करके। अब चलिए पहला है, देखिए पहला है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है महात्मा गांधी, कोई और नहीं है, महात्मा गांधी। अरे इंडिया के बारे में है तो इंडियन ही कोई राइटर रह सकता है ना, क्योंकि फॉरेन के होंगे। वो सिंपल भाषा में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राइटर कौन? महात्मा गांधी। अच्छा, इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई 1869। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1869। अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उतनी बात थोड़ा सा हम थोड़ा सा इंग्लिश इसमें यूज ऐड करेंगे, देख तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। नाउ एंड सेकंड, भारत इज माय होम। हु इज द राइटर ऑफ भारत इज माय होम? यू कैन इजिली टू सी भारत इज माय होम ऑल्सो रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम किसने लिखा है? इसके राइटर कौन है? सिंपल भाषा में याद रखो ना, दिखाई दे रहा है ना सिंपल भाषा में, भारत इज माय होम, राइटर कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, इस इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1897 में इनकी जन्म हुई, ठीक, ये पैदा हुए एंड 1969 को ये डेथ कर गए, ठीक, ये याद रखना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन? महात्मा गांधी। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1869 एंड कब डाई हुए? तो 1948। सिंपल भाषा में याद रखना है, कोई झमेला नहीं। दूसरा है भारत इज माय होम, इसके राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 1897 एंड कब डाई कर गए? तो 1969। अब चलिए अगला है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ। अब इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है मनोहर माल गोंकर। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मनोहर माल गोंकर। ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन? मनोहर माल गोंकर। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 1913, ठीक। अब ये 1913 में पैदा हुए और इनका कब मरे इनकी वो उसकी डिटेल्स अभी नहीं है, ठीक। अगला देखिए, अगला है हमारा आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, इसके राइटर कौन? तो इसके राइटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज। JR शॉर्ट में जॉर्ज पढ़ा जाता है, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज। इनकी पैदाइश कब हुई? डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 1929 ईस्वी में ये पैदा हुए। सिंपल भाषा में याद रखना है, ठीक है। और 1929 ईस्वी में पैदा हुए और 1968 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई, ठीक। बस ज्यादा झमेला नहीं करना है, ठीक। अब आगे चलिए। आइडिया दैट हैव हेल्प ऑफ मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव हेल्प ऑफ मैनकाइंड, इसके राइटर कौन है भाई? तो इनके राइटर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, बर्टन रसेल। कौन है? बर्टन रसेल। अच्छा, इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई देखो 1872, 1872 में पैदा हुए और 1970 में इनकी कहानी समाप्त हो गई, ठीक है। 1970 ईस्वी में ये स्वर्गवास हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के राइटर कौन? सीगा नयोया। ज्यादा झमेला नहीं, द आर्टिस्ट राइटर कौन? सीगा नयोया, ठीक है। अच्छा, इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई 1883 ईस्वी में, 1883 में पैदा हुए एंड 1971 में इनकी भी स्वर्गवास ये भी हो गए। 1971 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, इनके राइटर कौन है? तो जर्मन ग्रीयर। कौन है? अ चाइल्ड इज बॉर्न, राइटर कौन? जर्मन ग्रीयर, ठीक है। पैदाइश कब हुई? तो जर्मन ग्रीयर की पैदाइश हुई 1939, 1939 ईस्वी में पैदा हुए। इनकी जो डेथ जब की है उसकी अभी डेट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके राइटर कौन, कुछ झमेला नहीं, ड्रोथी एल सेयर्स। क्या है, ड्रोथी एल सेयर्स। ठीक, अब इनकी पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश हुई 1893, यानी 1893 ईस्वी में पैदा हुए और 1957 में ये चल बसे, यानी 1957 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई, सिंपल भाषा में। आगे चलिए देखते हैं। आगे द अर्थ के राइटर कौन, H.E. बेट्स। द अर्थ के राइटर कौन, द H.E. बेट्स। हु इज द राइटर ऑफ द अर्थ, H.E. बेट्स। ठीक, अब चलिए, अब इनकी पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश हुई यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1905 ईस्वी में पैदा हुए एंड 1974 में ये डेथ कर गए, 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे चलिए देखते हैं। अगला जो चैप्टर नाम दिया हुआ है आपका इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई। अब इसके राइटर कौन है, इनके राइटर हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेरल एस बक, पेरल एस बक। अब इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो वो देख लेते हैं। 1892 में ये पैदा हुए, यानी 1892 में इनकी पैदाइश हुई, 1892 ईस्वी में पैदा हुए, 1973 में ये चल बसे, 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। अ मैरिज प्रपोजल, इनके राइटर कौन, अ मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन, तो इनके राइटर, इसके राइटर है, इस चैप्टर का राइटर हैं एंटन चेखव। अ मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है, एंटन चेखव। हु इज द राइटर ऑफ अ मैरिज प्रपोजल, तो एंटन चेखव। इनकी पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में पैदा हुए और 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1904। आगे चलिए। अगला है हमारा सॉन्ग ऑफ अगला है हमारा स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट क्यों। ये तो बहुत ज्यादा आप लोग अगर इंग्लिश का क्लास किए होंगे तो इसके बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही, क्योंकि इसमें तो लव वगैरह की बात हुई है। ठीक है, स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक, अब इसके राइटर कौन है, कोई नहीं, जॉन डॉन। ठीक है, स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन राइटर कौन, तो जॉन डॉन। अच्छा, इनकी देख लेते हैं, इनकी पैदाइश कब हुई, तो जॉन डॉन की पैदाइश हुई 1572, 1572 ईस्वी में पैदा हुए एंड 1631 ईस्वी में ये चल बसे। अगला देखिए, टाइम को ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए थोड़ा सा चलते जल्दी, थोड़ा तेजी में हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है अगला, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके राइटर कौन, वॉल्ट विटमैन। कौन, वॉल्ट विटमैन, याद रखिएगा। इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1819 यानी 1819 ईस्वी में पैदा हुए एंड 1892 में ये चल बसे, 1892 ईस्वी में ये चल बसे। अगला देखिए, अगला है नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। अब देखिए कौन, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है W.H. ऑर्डन। कौन, W.H. ऑर्डन। अब देखिए इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1907 ईस्वी में पैदा हुए और 1973 में ये चल बसे, 1973 ईस्वी में ये चल बसे। अगला देखिए, अगला है ऑड टू ऑटोमन। इनके राइटर कौन, इनके राइटर है जॉन किट्स। क्या, ऑड टू ऑटोमन राइटर कौन, जॉन किट्स। अच्छा, जॉन किट्स की पैदाइश कब हुई वो देख लेते हैं। तो इनकी पैदाइश हुई 1795, 1795 ईस्वी में पैदा हुए और 1821 में ये चल बसे, 1821 ईस्वी में ये चले गए, इनकी मृत्यु हो गई। चले कहीं और नहीं गए, स्वर्गवास हो गए। ठीक है, आगे चलिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। अभी ये खत्म होने के बाद पूरा एकदम आप लोग को 1 बाय 1 करके आराम से फिर से एक बार और विस्तार रूप से बताते हैं। उसके बाद से बताएंगे कि अगला वीडियो हम लोग को किस पे आने वाला है, वो कितने मार्क्स का आने वाला है और कितने नंबर का वो हो सकता है, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो
वीडियो में अभी तक बने हैं तो आगे तक भी बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छी गुड न्यूज आप लोग को देने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एन एपिथेट। क्या है? एन एपिथेट। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है वॉल्टर डे ला मैरे। ठीक, क्या नाम है इनका? वॉल्टर डे ला मैरे। अरे ये तो बहुत सिंपल है, वॉल्टर डे ला मैरे। वॉल्टर ढेला मैरे याद रखिए, वॉल्टर ढेला मैरे अपने आप याद हो जाएगा। दिमाग को क्या चाहिए? दिमाग को चाहिए कुछ ऐसे क्रिएटिव चीजें ना, कुछ यूनिक होनी चाहिए। ठीक, तो दिमाग को ये सब देते रहना है। ठीक, वॉल्टर डेला मैरे क्या लिखे? एन एपिथेट। वॉल्टर ढेला मैरे से याद रखिए, डेला मैरे। ठीक है, तो वॉल्टर ढेला मैरे, अरे ओ सॉरी, डेला मैरे सही है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो वॉल्टर डेला मैरे क्या लिखे हैं? एन एपिथेट। अब देखिए इसके इनकी पैदाइश कब हुई? तो वॉल्टर डेला मैरे की पैदाइश हुई 1873, यानी 1873 में पैदा हुए हैं एंड 1956 में चल बसे। 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे चलिए देखते हैं। आगे दिखाई दे रहा है द सोल्जर। द सोल्जर, हु इज द राइटर ऑफ द सोल्जर? तो दिखाई दे रहा है कि रॉबर्ट ब्रूक इज द राइटर ऑफ द सोल्जर, यानी रॉबर्ट ब्रूक द सोल्जर लिखे हैं रॉबर्ट ब्रूक। द सोल्जर के राइटर रॉबर्ट ब्रूक हैं। आगे देखिए रॉबर्ट ब्रूक की पैदाइश कब हुई? तो 1887 में पैदा हुए हैं एंड 1915 में चल बसे। 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1887 ईस्वी में पैदा हुए और 1915 ईस्वी में ये चले गए, इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, इसके राइटर कौन? तो टी.एच. इलियट। टी.एच. इलियट। अब इनकी पैदाइश कब हुई वो देख लेते हैं ना। तो 1888 ईस्वी में ये पैदा हुई और 1965 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, तो 1888 ईस्वी में 1888 में पैदा हुई और 1965 में ये चल बसी। आगे देखिए, आगे है फायर हैमन। फायर हैमन के राइटर कौन? केकी एन दारूवाला। लो फिर एक यूनिक मिल गया याद करने का, केकी एन दारू। अरे दारूवाला से याद रखना, केकी एन दारूवाला नहीं, ये तो याद रह जाएगा ना। फायर हैमन कौन लिखा? तो केकी एन दारूवाला। अरे ये दारूवाला नहीं, दिमाग की बत्ती जली। कैसे याद रखना है? दारूवाले से याद रखना है, इसको रिलेट कर दो। ठीक है, केकी एन दारूवाला है तो दारूवाला है, दारूवाला शराब वाला जो भी, उससे याद पड़ जाएगा केकी एन दारूवाला। क्या लिखे हैं? फायर हैमन। फायर हैमन का राइटर कौन? तो केकी एन दारूवाला। अब चलिए, अब इनकी पैदाइश कब हुई? तो 1937 ईस्वी में, 1937 में पैदा हुए और इनकी कब मर गए इनकी कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अगला है हमारा द स्नेक। द स्नेक किसने लिखा? तो डी.एच. लॉरेंस। द स्नेक का राइटर कौन? डी.एच. लॉरेंस। अब इनकी पैदाइश कब हुई डी.एच. लॉरेंस की? तो इनकी पैदाइश हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1885 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई 1930, यानी 1885 में पैदा हुए और 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, आगे चलिए। अगला है लास्ट जो है हमारा, वो है हमारा माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस सुनने में ही थोड़ा इंडियन टाइप का लग रहा है। ठीक, और जब इंडियन टाइप का लग रहा है तो जाहिर सी बात है कोई राइटर भी होंगे तो इंडियन ही होंगे। तो हाँ, इंडियन ही है। एक लेडी है जिनका नाम है कमला दास। ठीक, तो माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है? तो कमला दास, याद रखिएगा। क्या? कमला दास। और कमला दास की पैदाइश कब हुई? तो 1934, 1934 ईस्वी में पैदा हुई और इनका भी इंतकाल बोल रहे हैं, मतलब डेथ का कोई अता पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार फिर से रिपीट करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कौन? फिर आपको अब समझाएंगे नहीं, बस हम बताते जाएंगे अब। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम अपने मन को शांत करके बैठिए। 10 नंबर का सवाल है मेरे भाई, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर 1 नंबर कम आ जाएगा ना, फेल हो जाओगे, तब 1 नंबर की अहमियत तुमको समझ में आएगी। तो ये 10 नंबर का भाई, 10 नंबर की बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, जो भी आपके करीबी है उनमें शेयर कीजिए, और आपको पसंद आएगी तो इसको मतलब शेयर ही करना है, लाइक कमेंट किया, आपको बोलेंगे भी नहीं। तो अगला जो आने वाला वीडियो है वो लास्ट में बताते हैं। फिलहाल ध्यान लगा कर देखिए बोर्ड पे आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। चलिए देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राइटर कौन? महात्मा गांधी। कब पैदा हुए? तो 1869 ईस्वी में। कब मर गए? तो 1948 ईस्वी में। चलिए,
भारत इज माई होम, राइटर कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब पैदा हुए? तो 1897 ईस्वी में। मर गए 1969 ईस्वी में। हम इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में भी आना चाहिए, तो इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रहे हैं आप लोग को। इंग्लिश में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक, क्योंकि ये बिहार बोर्ड वालों के लिए सबसे यूजफुल है। मतलब बिहार नहीं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करते हैं, हम कोशिश नहीं बोलते हैं, हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, ठीक। चलिए, who is the writer of I Have a Dream? Martin Luther King Jr. is the writer of I Have a Dream and born 1929 and died 1968. तो आई हैव अ ड्रीम का राइटर कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज है, जिनकी पैदाइश हुई 1929 ईस्वी में और मर गए कब? तो 1968 ईस्वी में। अगला जो है हमारा, अगला, हु इज द राइटर ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड? तो बर्टन रसेल इज द राइटर ऑफ idea that have helped mankind, and he born 1872 and died 1970. तो आइडिया दैट हैव हेल्प ऑफ मैनकाइंड, इसका राइटर कौन है? तो बर्टन रसेल है, जिनकी पैदाइश हुई 1872 ईस्वी में और मर गए 1970 ईस्वी में। चलिए अगला देखिए, हु इज द राइटर ऑफ द आर्टिस्ट? तो सीगा नयोया इज द राइटर ऑफ द आर्टिस्ट एंड born 1883 and died 1971. द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो सीगा नयोया है, जिनकी पैदाइश हुई 1883 ईस्वी में और मर गए कब? तो 1971 ईस्वी में। आगे चलिए, अगला है हु इज द राइटर ऑफ अ चाइल्ड इज बॉर्न? तो जर्मन ग्रियर इज द राइटर ऑफ अ चाइल्ड इज बॉर्न। ये पैदा हुई कब? तो 1939। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है? तो जर्मन ग्रियर, जिनकी पैदाइश हुई 1939 ईस्वी में। आगे चलिए, who is the writer of How Free is the Press? So Dorothy L. Sayers is the writer of How Free is the Press and born 1893 and died 1957. तो How Free is the Press के राइटर कौन है? डोरोथी एल सेयर्स, एंड पैदाइश हुई इनकी 1993 ईस्वी में और कब इनकी मृत्यु हो गई? तो 1957 ईस्वी। आगे चलिए, who is the writer of The Earth? तो H.E. Betts is the writer of The Earth and born 1905 and died 1974. The Earth के राइटर कौन है? तो H.E. Betts है, जिनकी पैदाइश हुई 1905 ईस्वी में और मर कब गए? 1974 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई, हु इज द राइटर ऑफ इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई? तो पेरल एस बक इज द राइटर ऑफ इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई एंड born and born 1892 and died 1973. तो इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई के राइटर कौन है? तो पेरल स्बक हैं, जिनकी पैदाइश हुई 1892 ईस्वी में और इंतकाल मर गए कब? तो 1973 ईस्वी में। आगे चलिए, आगे है मैरिज प्रपोजल, हु इज द राइटर ऑफ अ मैरिज प्रपोजल? तो एंटन चेखव इज द राइटर ऑफ मैरिज प्रपोजल एंड born 1860 and died 1904. मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है? तो एंटन चेखव है, जिनकी पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई और कब इंतकाल हुई, कब मर गए? तो 1904 ईस्वी में। तो ये था आपका पूरा प्रोज का, और उसी तरीके से आपका पोएट्री का भी दिया है। पोएट्री आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सेम याद करना है आप लोगों को, बस ज्यादा झमेला नहीं। पोएट्री का भी बता दें, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम, वीडियो लंबी हो सकती है, तो क्या आप लोग धीरज रखेंगे? चलिए वो भी देखे, मतलब बोल ही देते हैं, ताकि देखो काम क्या करना है, लास्ट में बताते हैं आप लोगों को कैसे इसको याद करना है, ठीक है। अब चलिए अगला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हु इज द राइटर ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? जॉन डन इज द राइटर ऑफ द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ही born in 1572 and died 1631. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर है जॉन डन, जिनकी पैदाइश हुई 1572 ईस्वी में और मर गए कब? तो 1631 ईस्वी में। आगे चलिए, आगे हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो हु इज द राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो वॉल्ट विटमैन इज द राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड born 1819 and died 1892. तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है? वॉल्ट विटमैन, जिनकी पैदाइश हुई 1819 ईस्वी में और इंतकाल मर गए कब? 1892 ईस्वी में। आगे चलिए, हु इज द राइटर ऑफ नाउ द लीव्स आर फीलिंग फास्ट? W.H. Auden is the writer of Now the Leaves Are Falling Fast and born 1907 and died 1973.
तो नाउ द लिप्स आर फीलिंग फास्ट के राइटर कौन है? तो W.H. ऑडेन, जिनकी पैदाइश हुई 1907 ईस्वी में और इंतकाल मर गए कब? 1973 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला है ऑड टू ऑटोमन। हु इज द राइटर ऑफ ऑड टू ऑटोमन? जॉन किट्स। जॉन किट्स इज द राइटर ऑफ ऑड टू ऑटोमन एंड born 1795 and die 1821। तो ऑड टू ऑटोमन के राइटर कौन है? जॉन किट्स, जिनके पैदाइश हुई 1795 ईस्वी में और मर गए कब? 1821 ईस्वी में। आगे चलिए, आगे हमारा एन एपिथेप। हु इज द राइटर ऑफ एन एपिथेप? तो वॉल्टर डे ला मैरे इज द राइटर ऑफ एन एपिथेप, जिनके born 1873 and die 1956। तो एन एपिथेप के राइटर कौन है? वॉल्टर डे ला मैरे। कोई झमेला नहीं है, वॉल्टर डे ला मैरे। कब पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश हुई 1873 ईस्वी में और कब इंतकाल, कब मर गए? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, अगला है हमारा द सोल्जर। द सोल्जर, हु इज द राइटर ऑफ द सोल्जर? तो रॉबर्ट ब्रूक इज द राइटर ऑफ द सोल्जर एंड born 1887 एंड die 1915। तो द सोल्जर के राइटर कौन है? रॉबर्ट ब्रूक, जिनकी पैदाइश हुई 1887 ईस्वी में और कब मर गए? तो 1915 ईस्वी में। उसी तरीके से अगला है हमारा मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। हु इज द राइटर ऑफ मैकबेटी द मिस्ट्री कैट? तो T.S. Eliot is the writer of Macbeth the Mystery Cat and born 1888 and die 1965। मैकबेथ द मिस्ट्री कैट के राइटर हैं T.S. Eliot, जिनकी पैदाइश हुई 1888 ईस्वी में और मर गई कब? तो 1965 ईस्वी में। उसी तरीके से अगला देख लीजिए जल्दी से, फायर हैमन। हु इज द राइटर ऑफ फायर हैमन? तो केकीएन दारूवाला इज द राइटर ऑफ फायर हैमन एंड born at 1937। केकीएन दारूवाला किसके राइटर हैं? तो फायर हैमन के। कब पैदा हुए? तो 1937 ईस्वी में। इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारा है द स्नेक। हु इज द राइटर ऑफ द स्नेक? D.H. लॉरेंस इज द राइटर ऑफ द स्नेक एंड कब पैदा हुए? तो born 1885 एंड die 1930। यानी द स्नेक के राइटर कौन? D.H. लॉरेंस, इनकी पैदाइश हुई 1885 ईस्वी में और इंतकाल मर गए 1930 ईस्वी में। एंड लास्ट, हु इज द राइटर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस? तो कमला दास इज द राइटर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस एंड born 1934 ईस्वी में ये पैदा हुई। ठीक, ये था आप लोग का बिल्कुल एकदम सिंपल साधारण सा। आप लोग का ये इतना मेहनत कर लेंगे तो आप लोग का 10 नंबर का कंफर्म है मिलना, 10 नंबर आना कंफर्म है। चलिए, आप लोग का काम क्या है कि आज चलो हम तुम लोग का आसान कर देते हैं। आज मतलब आप लोग को ना कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना, बस इस चीज को आप लोग को आज का टारगेट रखो, हमको इस चीज को किसी तरीके से आज कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बस आज मत पढ़ो ना, आज मत पढ़ो। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि आप लोग को 10 नंबर का प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, ये 10 नंबर का आएगा। यदि हम एक दिन में इसको कंप्लीटली कर लेते हैं तो सोचो जरा सा कि आज तो हम 10 नंबर का मेहनत कर लिए ना, 10 नंबर हमको मिल गया, तो उससे बेहतर होगा कि और आगे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने का इच्छा करे तो। लेकिन अगर ये ना कंप्लीट करके दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। पहले इसको करो, अगर टाइम मिलेगा तो और पढ़ सकते हैं, और अच्छी बात है। लेकिन पहले इसको ना करके कुछ और करना है, वो बहुत गलत बात है। तो इसको पूरे दिन में अगर इसको कर लेते हैं ना तो 10 नंबर की बात है दोस्त, 10 नंबर कंफर्म है कि आएगा। चलिए, तैयारी कैसे करना है तो हम बताते हैं। बस इसको सुनो, जाओ तुम खेलो ना, कान में हेडफोन लगाए रखो, इसको ओपन चालू रखो। ठीक, क्या क्या बोला जा रहा है दिमाग में चलाओ, खेलो तुम दिमाग में चलाओ क्या क्या बोला जा रहा है, इस तरीके से सुनकर। खेल से टाइम मिला थोड़ा सा खोल के देख लीजिए कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है, क्या कैसे, बस थोड़ा देख लेना है। खेलते रहो, देखते रहो, घूमते रहो, खाने बैठे हो ना खोल के बैठ जाओ, क्या क्या हो रहा है बस खा रहो, मत खा भी रहे हो, 2 in 1 काम, एक तीर से 2 निशाना, खा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। ठीक, इस तरीके से टाइम भी पास और खा भी लिए। इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, ये पढ़ने का प्रोसेस है, तरीका है। जाओ खेलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल रखो, कान में हेडफोन लगाओ और सुनते रहो, खेलते रहो, सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार कंफर्म है कि याद होगा। ठीक है, तो खुशखबरी गुड न्यूज यहाँ तक आ गए हैं। तो गुड न्यूज आप लोग के लिए हम सुना दें कि अगला वीडियो जो आने वाला है वो है हमारा 10th का, और 10th का पूरा कंप्लीटली वीडियो, पूरा फुल वीडियो एक ही मतलब वीडियो में है पूरा 10th को हम पूरा
पूरा टेंस को आप लोग को समझाएंगे और हम बता दें कि आप लोगों को यदि इस टेंस नहीं समझ में आता है तो जो आने वाला टेंस है ना उसमें हम गारंटी ठोक कर ये बता रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये प्रोसेस निकाले हैं, मतलब एक एक चीजों को खोजे हैं, इतनी आसान बना दिए हैं टेंस को कि हम कंफर्म गारंटी देते हैं कि जो समझ में नहीं जिसको आता था ना, जिसको नहीं आता है ना, वो मेरा पढ़ाया हुआ ना समझ करके दिखाए। ठीक है, कंफर्म है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजों को रिलेट करके इतनी ज्यादा मेहनत किए हैं, हम रिसर्च किए हैं उस चीज पे, टेंस पे, कि इतनी आसान कर दी है आप लोगों के लिए कि हम मतलब क्या बताएं, कोई भी समझ सकता है। इट इज पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। बस कॉन्फिडेंस रखो। ठीक, तो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला आने वाला है जो हमारा टेंस का वीडियो, जो एक ही वीडियो में होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।